अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात और प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा व्लॉग है, आज का बहुत ही स्पेशल होने वाला व्लॉग है। ठीक है, आज मेरे साथ हैं मिस्टर असद अली खान बलोच और ऑलरेडी अगर कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो दोस्त हैं वीडियो वो देख चुके हैं कि जी बीवी नाराज़ हो तो बंदा क्या करे। ठीक है, उसी टॉपिक को लेके आज ज़रा दूसरे अंदाज में बात होगी कि बीवी होते हुए भी बंदा बीवी के बगैर जिंदा रहे, और उसके बाद जो लोग शादी करना चाहते हैं, जो अभी तक कमा रहे हैं ख़ास तौर पे, ठीक है ना, उनके लिए खसूसी कोई बातें होंगी, और जो कर चुके हैं उनके लिए भी। मकसद है कि ज़रा एक्सपीरियंस आप अपना शेयर करेंगे कि शादी करना तो बड़ा आसान है, शादी को निभाना कितना मुश्किल है, और कैसे कैसे क्या क्या मामलात होते हैं। तो इस किस्म की जो है टॉपिक पे होगी, और जिन लोगों ने शादी कर ली है वो भी देखें, और जिन्होंने शादी अभी तक करनी वो भी देखें। ज़ाती हम तजर्बा आपके साथ शेयर करने लगे। तो असद भाई आप बताएं ज़रा, जो है ना, कोई दो चार बातें ज़रा अपने दोस्तों को बताएं कि शादी करना आसान है लेकिन शादी को निभाना या बाद में क्या क्या मामलात होते हैं, या शादी से पहले पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सारे व्यूअर्स भाई, की हाल चाल है? सब खैरियत है? कुछ भाई ऐसे होणगे जेड़े आखणगे कि बंदा किस तरह दा है कि शादी नूं बुरे अल्फाज नाल इस्तेमाल कर रहा है, माजरत दे नाल। क्योंकि सब तो पहले मैं हदीस पाक तो शुरू होवांगा कि अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद पाक है कि जिस दिन शादी करो ना कि दौलत वेखो ना अगले की सूरत वेखो, बस वेखो इखलाक ते सूरत वेखो। ए भाई और पुछदे हैं भाई तू क्यों आखना शादी ना करो ना करो ना करो, हालांकि सुन्नत है शादी करना। मैं इन्हां नाल एक गल शेयर की थी कि जी औरत है ना, अगर नेक बीवी मिल जाए तो दुनिया जन्नत है, अगर ना मिले तो फिर ਤੁਹਾਡੇ सामने। दोस्तों, व्यूअर्स, बहन भाइयों, आप सुन रहे हैं ना कि असद जो है ना शादी की वजह से इतना कंफ्यूज है कि अभी उसको ये पता कोई नहीं चल रहा कि मैं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। आपने नोट किया, अभी उसको पता कोई नहीं कि मुझे उर्दू बोलना चाहिए था कि मुझे पंजाबी बोलना चाहिए था। आप पहले कितना प्रेशर होता है शादी का, ये आप पहले सोच लें। शादी करें ना करें, कर ली तब भी मसला, नहीं की तब भी मसला। तो ये देखें प्रेशर है इसके ऊपर। तो अभी मैं कोई इसको याद दिलाता हूँ, कोशिश करें उर्दू में बात करें, अगर उर्दू याद रह जाए तो ट्राई करेगा उर्दू में, अगर उर्दू नहीं तो फिर पंजाबी तो चलेगी इंशाल्लाह। बात भाई मेरे पता है क्या, क्योंकि अगर आप दिल से शादी कर रहे होंगे ना तो तब आप पर सारे डिप्रेशन आ जाएंगे। अगर आपने दिल से आप ये गौर से सुने, आवाज भी निकल रही, बिल्कुल आवाज भी निकल रही सही तरह से। दिल, अगर आप दिल से कर रहे हैं, बिल्कुल डाउन है, दिल से कर रहे हैं ना, तो फिर आप चाहे पंजाबी में बोले या पश्तो में बोले या उर्दू भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई बात नहीं। पर ये है कि जब शादी हो जाती फिर पंजाबी सही रह जाती। वो ना एक भाई साहब को एक मैंने ना जोक सुनाया है, वो ना पंजाबी मिक्स पंजाबी ठीक हो जो आपको इजी लगे। हाँ, पंजाबी बोला यार ना, एक भाई ने ना दो शादियां कर ली इकट्ठियां, ठीक है? हाँ, दो शादियां उन्हें इकट्ठियां कर लिया, दोनों बीवियां दी ना, समझ रहे हो? दोनों बीवियां दी वो शौक, मतलब जो जुत्ती दूसरी वास्ते ले आवे पहली नूं यो लिया दे, जेड़ा कपड़ा वो पहली वास्ते ले आवे वो दूसरी नूं यो लिया के दे। अच्छा, मतलब सब ख्वाहिशां उन्हें ना बराबर रखियां। एक दिन रिज़ा इलाही दे नाल ना दोने फौत हो गए। ओह नो, इन्ना इलाही राजिऊन। दोनों मैं अगली गल दस रहा कि औरत चंगी भी होंदी पर इहो जिहियां भी औरतां होंदियां। मतलब उन्हें सब दियां दोनों दी ख्वाहिशां पूरियां रखियां, कोई फर्क नहीं रखिया कि पहली नूं मैं वो चीज़ लिया देवां दूसरी नूं मैं वो लिया देवां, नहीं, उन्हें सब दा ना हिसाब बराबर रखिया। दोने एक दिन मर गई, दोनों नूं कफन गुसल जिहां तक नमाज जनाजा भी इकट्ठा पढ़ाया गया। एक गल इस टाइम घर चो जनाजा निकलन लगा ना, उस आख्या जनाजे का भी मैं फर्क नहीं करना, इन्हां दा जनाजा भी मैं इकट्ठा ही कढ़ना। दरवाजा एक का, क्या बात है, कितना प्यार होता है अपनी मकसद है कि वो जो है ना उसकी मिसालें सुने आप लोग हैं। इस तरह करना आप लोग भी, जब मरे तो उनको इकट्ठे ले जाना ताकि जो है ना बाद में जो है ना कोई उठ के जो है ना जिंदा ना हो जाए दोबारा। जिन भाइयों की दो बीवियां उनके लिए खास तौर है, वो शुक्र का कलमा पढ़े, दोनों थी अल्लाह को प्यारी होगी और उनको रुखसत करे हैं, उनको खुश हो रहे हैं। क्या बात है। उन्हें दोनों नूं ना, मतलब कि नमाज जनाजा उन्हें जनाजा घर चो मैयत कढ़न लगे ना, दरवाजा एक सी। उन्हें क्या नहीं, मैं जनाजा भी इन्हां दा इकट्ठा ही लैके, उन्हें फिर दूजा दरवाजा बनवाया, दोनों का जनाजा भी इकट्ठा गया, फिर पढ़ाई भी इकट्ठी हुई।
तदफीन भी दोनों की इकट्ठी है। एक रात ना बेचारे के ख्वाब में एक बीवी आ गई, कहती है मैं तेरे नाल नाराज हाँ। अजीब गल का तू नाराज है, मैं तेरी हर ख्वाहिश दूजी दे नाल दी पूरी कीती है, तुहाडे च कोई फर्क नहीं रखिया, तू क्या नाराज है। उन्हें कहा जी नाराज मैं इस गलों आ कि ओदा जनाजा तू नवे दरवाजे चु कढ़िया है, मेरा पुराने चु कढ़िया है। देख लो दोस्तों, ये नोट कर लो पॉइंट, पंजाबी उर्दू सारा कुछ मिक्स चल रहा है कि ख्वाब च आके उन्हें आख्या कि उनका जनाजा जेड़ा तू नवे दरवाजे चु कढ़िया है ते मेरा पुराने दरवाजे चु कढ़िया है। एडा फर्क ना कीता करो, दोवां नूं बिल्कुल बराबर बराबर हकूक दिते करो। ते जेड़े भाई शादी दा नहीं तो ख्वाब च आ जांदियां, जेड़े भाई शादी दा शौक रखदे ने शादी करन, पर एक गल पहले 100 रकात नफल पढ़ो, 100 रकात 100 बारी वो पढ़नी चाहिए, 2 रकात तद जाके कबूलियत होंदी है। दूसरी गल एक मजाक तो थोड़ा जिहा लैंदा सीरियस, जेड़े भाई किते रिश्ता लैन जांदे ना, मेरे जाती तजर्बे दे मुताबिक जिस घर च कुड़ी दे माँ बाप कहन ना कि साडी बच्ची इतनी नेक के दरवाजे च बाहर भी नहीं जाती, उस घर का कभी इतबार ना करो। क्योंकि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि जेड़ा बंदा खुद नूं अपने नाल ज़्यादा अफजल समझे, वो इवें समझो कि वो सब नाल ज़्यादा खराब है। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों कैसी मजे की बात की, साथ साथ थोड़ा थोड़ा फनी थोड़ा सा मजे की गपशप मजाक शुगल भी चल रहा है, बेसिकली सीरियस बातें हैं तो बड़ी दिल जलाने वाली बातें हैं। और भाई एक दूसरी गल ये भी है कि अगर कोई घर है ना, मतलब रिश्ता अक्सर जाईदा है, असी भी जाने तुसी भी जानते हो, सो किसी घर जाईदा वो फिर पड़ोसियों की बुराइयां करते हैं या किसी रिश्तेदारों की बुराइयां करते हैं कि वो इंज नहीं है, वो इंज है, वो सही नहीं है, असी सही है। भाई मेरे गल लिख लिया जे कि ए बंदे ने गल की है, वो जो घर दूजे घर की बुराई कर रहा ना कि वो तुहाडी भी कर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी एग्जैक्ट बात है कि वो जनाब अपने आप को तो बड़े मकसद है कि हाजी साहब और बड़े मकसद है कि इज्जतदार और नेक और हाँ, और मतलब कहते हैं फलाना भी ठीक नहीं, फलानी भी ठीक नहीं, फलाना भाई तेरा सही नहीं, माँ सही नहीं, वो सही नहीं, ये सही नहीं, कोई सही उनको नजर नहीं आता। तो ये इसी बात पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है कि सहाबा कराम बैठे होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी होती है, महफिल लगी होती है, दरबार लगा होता है, तो लोग पूछते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि आप ये बताएं या रसूलुल्लाह के मतलब ये कैसे हमें पता चलेगा कि मकसद है कि ये दुनिया ईमानदार है या बेईमान है या कैसी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबा को उठाया, उससे पूछा कि आप ये बताओ कि दुनिया किस तरह की है। तो दोस्तों गौर से सुनना कि पहले सहाबी जो थे वो खुद ईमानदार थे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि भाई दुनिया सारी ही ईमानदार है, दुनिया बिल्कुल ईमानदार है। दूसरे से पूछा, उसने कहा नहीं आधी जो है ना, आधी ईमानदार है आधी बेईमान है। तो तीसरे से पूछा, उसने कहा सारी ही बेईमान है। तो बाकी जो सहाबा थे उन्होंने कहा यार रसूलल्लाह ये क्या माजरा है, कि ये कैसा चक्कर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो पहला है वो खुद ईमानदार है, इसलिए उसको सारे ईमानदार नजर आते हैं, और दूसरा जो है वो आधा ईमानदार है आधा खुद बेईमान, इस वजह से दुनिया भी उसको उसी तरह ही नजर आती है। तीसरा जो है वो खुद बेईमान है और इस वजह से उसको सारे ही बेईमान नजर आते हैं। तो बेसिकली ये मसला होता है कि खुद तो हम अपने आप को हाजी साहब समझते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, और दूसरों को जो है ना मकसद ब्लेम करते रहते हैं, ऐसे फलाना ऐसे, और असल बात ये समझने की है। तो ये जलियत है, शऊर है नहीं, तलीम है नहीं, बस मकसद है हम बैठे हैं देहातों में मिसाल तौर एक कुएं में बैठे हुए हैं और उधर कुएं का मेंढक, वो जो मिसाल बनी हुई है कुएं का मेंढक बने हुए हैं, बाहर से आके आपको कोई नहीं समझा सकता मेरे भाई, क्योंकि आप उधर ही पैदा हुए, उधर ही बड़े हुए, सब कुछ उधर ही पर, आपको कोई और नहीं समझा सकता जब तक कि आप खुद अपने आप को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो वो बात इस तरह ना, क्योंकि हम देखते हैं दरअसल ना आजकल हमारे जो लड़के हैं हमारी उम्र के, वो देखते हैं कि हाँ वो देखते हैं कि लड़की खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, भाई मेरे अच्छी बात है, खूबसूरत भी होनी चाहिए, अच्छी पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, पर हमारा जो मज़हब है ना, मतलब मज़हब इस्लाम सबसे पहले तरजीह देता है इखलाक को। जिसका इखलाक अच्छा है ना, आप उसको छोड़ें, जो आप पसंद करने जा रहे हैं उसको छोड़ें, पहली नज़र उसकी माँ पर डालें। अगर उसका इखलाक अच्छा है ना तो 100% उसकी बेटी का इखलाक उससे ज़्यादा अच्छा होगा। गल मुकदी है नस्लाते बेशक। और बात पता है क्या, और उसके बाप को भी देखें, बाप से ज़्यादा उसकी माँ को देखें, माँ के जो तौर तरीके ना उठने के, बैठने के, लेटने के, बोलने के, तो बेटी हमेशा ज़्यादातर माँ पर ही जाती है, ठीक है।
और जो बड़े जाते हैं आपके साथ रिश्ता देखने के लिए, उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि अपने बच्चों को, आखिर आप रिश्ता कर रहे हैं तो साफ ज़ाहिर आप इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे बच्चों की आगे वाली ज़िंदगी अच्छी गुजरे। तो भाई मेरे जल्दबाजी में जब हम जाते हैं, हम देखते हैं वो जो दिखावे की मोहब्बत होती है ना, वो दिखावे वाली मोहब्बत ना देखा करें। जो मतलब आपके साथ बुरा बर्ताव करे ना, बुरा मतलब अल्लाह माफ़ कर, ये नहीं कि आपको धक्के देने, मतलब आपके साथ पूरे साहब के साथ पेश हैं, ये ना हो कि वो आपके साथ इतनी मोहब्बत दिखाएं, कभी उन्होंने घर वालों के साथ भी ना की हो, आपको दिखावे की कर रहे हैं। हाँ, बस आप जब हाँ, चले जाएं तो बड़े जनाब बड़े खाने और खाने बड़ी दावतें और बड़ी खुशियां हैं ज़ाहिरी तौर पे हैं, लेकिन अंदर अंदर छुरी रखी हो कि चलो अभी इसको एक दफा कंसाल है, बाद में देखेंगे हैं। वही घर बाद में आपको इतना परेशान जलील करेंगे कि आप कहेंगे यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत ही बड़ी गलती कर दी। ठीक है। तो दूसरा शादी के बारे कहते हैं दोस्तों, शादी के बारे कहते हैं सारे हमारे दोस्त सुन रहे हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें और वीवर जो भी सुन रहे हैं, शादी के बारे में कहते हैं कि ये कुछ सब्जी फ्रूट नहीं है कि जी बस काटना है और आपने खा लेना है। ये ज़िंदगी का मसला होता है, तो इसमें आप पहले से सोच विचार करें। जिस फैमिली के साथ आप रिश्ता करना चाहते हैं, ये रिश्ता किसी एक फ़र्द के साथ नहीं हो रहा होता, ये पूरे ख़ानदान के साथ रिश्ता होता है। ठीक है, उसकी माँ का किरदार, उसके बाप का किरदार, उसके दाएं बाएं चाचू आगे पीछे सबको थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आए जाएं, एक दफ़ा पता नहीं चलेगा, 2 दफ़ा पता नहीं चलेगा, 4 दफ़ा पता नहीं चलेगा, आप आते जाते रहें। ये जो लोग थोड़े सा नाम रखते हैं उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देते हैं, वो इसलिए दे रहे होते हैं, वो उनको आते जाते चेक करते हैं, दाएं बाएं से लोग देखते हैं कि इनकी असलियत क्या है। ठीक है, तो जब भी कहीं किसी बहन भाई ने शादी करनी है तो वो इतना जल्दी ना करे, ये हमारे जल्दी के फैसले ही हमें ले डूबते हैं। थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ी सी जांच पड़ताल करें, थोड़ा सा अपना म्यार देखें, अपनी सोच देखें। अगर वो लोग आपकी सोच के मुताबिक पूरे उतर रहे हैं, आप ये समझते हैं कि मैं इनके साथ ज़िंदगी गुजार सकूँगा, तो आप ये स्टेप लें। ठीक है, जल्दी ना करें। हमारे माशरे में, हमारे घरों में सबसे ज़्यादा ये मसला है, हमें जल्दी लगी, हम ये सुरख मिर्चें खाते हैं, और ये जो है ना आप लोग कहोगे ये क्या कह रहा है, एक मिनट, मिसाला जो है ना, मिसाला जात, ये गरम मिसाला जात और ये जो टिक्के वगैरह, अच्छा ये जो धुआंधार चीज़ें हम खाते हैं ना, तो ये खा खा के हम लोग भी उसी तरह धुआंधार ही हैं, हम लोग भी मिर्च मसाले की तरह के हैं। मतलब सेकंडों में, आप यकीन करें बाहर के मुल्कों में चले जाएं, दूसरे कहीं साइड पे निकल के देखें, ऐसे लोग हैं, यकीन करें ये मिर्च मसाला नहीं खाते और इतने ठंडे मिजाज के लोग होते हैं जिसका अंदाज़ा ही नहीं। लेकिन हम लोग इतने तलख किस्म की तबीयत के और इतने जल्दी हैं, किसी जगह पे अगर हमें लाइन में लगना पड़े ना कहीं कोई किसी मकसद के लिए, तो वहाँ पे हम मर रहे होते हैं, टिकट लेनी है किसी और किसी मसले में, वहाँ पे अगर थोड़ी देर रुकना पड़ जाए तो हमारी जान निकल जाती है। मतलब मकसद क्या है कि हमारे अंदर कोई सब्र नाम की चीज़ कोई नहीं, हमें हर काम में जल्दी लगी होती है कि जी घर जाना जल्दी है, ड्यूटी पे जाना जल्दी है, दुकान पे जाना जल्दी है, दुकान से छुट्टी करनी जल्दी, हर जगह पे जल्दी, शादी करने में जल्दी, शादी के बाद जो है ना औरत को फारिग करने में भी जल्दी, और पता नहीं हर मसले में ही जल्दी। तो अल्लाह ताला खैर खैरियत करे, अल्लाह पाक जो है ना अपने जो है ना सबको हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो ये इस मौजू पे एक दो और बातें होंगी, उसके बाद जो है क्लोज करते हैं। आखिरी बात भाई ये है कि मुझे ना आप कमेंट्स बॉक्स में लाजमी ये बताएंगे, आखिर आप हमारे व्यूअर्स में कोई तजर्बाकार होगा, हमसे ज़्यादा होगा, तो ये बात लाजमी बता दें यार, जब हम रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो कितनी खिदमत होती है, बहुत प्यार मोहब्बत, बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक सब हमें इज्जत से बुलाते हैं। जब यार शादी हो जाती है उसके बाद सब हमारे खिलाफ क्यों हो जाते हैं। और वही इतनी बातें भी सुनी है, अभी मैं खुद की बात ही कर देता हूँ कि ऐसे दिन भी देखे हैं कि वो कहते थे कि हम आपको ना देखे तो हमारा दिन नहीं गुजरता, हमारी रात नहीं होती, हमारा दिन होता ही नहीं, साल गुजर गए, हमें खाना नहीं खाया, हमसे खाना नहीं खाया जाता, ऐसे या वैसे। जब शादी हो जाए तब कहते हैं हमारा सबसे बड़ा दुश्मन यही है। यार ये मुझे थोड़ा समझा दे। नहीं उस टाइम तो सांस भी नहीं ले सकते, कहते हैं कि एक सांस मैं तो तेरे बगैर जिंदा ही नहीं रह सकता। और दूसरी बात ये, अगर तुम ना दिखाई दो तो मुझे नजर ही नहीं आता, मेरी आंखों के आगे अंधेरा हो जाता। दोस्तों ये जो है ना, असद भी बात कर रहा है, मुझे एक बात याद आ गई, साथ साथ चलती रहेंगी बातें। ये जो रिमोट कंट्रोल है ना, हम अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं ना, तो सारा का सारा सिस्टम इधर दरम बरम हो जाता है। देखिए आपकी अपनी ज़िंदगी है, ठीक है, अगर आप शादी करने से पहले हैं तो फिर और पोजीशन है, शादी होगी तो फिर और पोजीशन है। अभी मिसाल के तौर पर इनकी शादी हुई है और वो जो है ना मतलब गड़बड़ चल रही है,
तो अभी जो है ना उन लोगों ने अपना रिमोट कंट्रोल और लोगों को दे दिया है। अभी दूसरे लोगों को ज़्यादा समझदार मतलब समझ रहे हैं और अपने आप को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये बन रहा है ना, मतलब कि जी ये फैसला करेंगे, अभी वो फैसला जिस तरफ ले जाएं, गलत करें सही करें, मतलब ये मसला हल ना होने दें। तो भाई आपने तो अपना अख्तियार दूसरे के हाथ में दे दिया है। ज़िंदगी आपकी है, सिस्टम आपका है, आपकी माँ है, बहन है, जो भी, ठीक है, आपने किसी चचा को दे दिया, किसी मामू को दे दिया, किसी दूसरे को दे दिया, तो वो भाई फैसला अभी वो करने वाले हैं। अभी वो जनाब जो है ना इधर से घुमाएंगे मिसाल तो उन्होंने हल करना ही नहीं, तो फिर मिसाल तो आप बैठे रहे। फिर यहाँ पे इस शादी के अलावा बहुत सारे मसले हैं। जब आप अपने आप का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं तो दूसरे लोग आपको इस्तेमाल करते हैं, दूसरे लोग आपको जो है ना मतलब जलील करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और मज़े करते हैं। दूसरा कोई आपका मसला नहीं हल करता। जब शादी हो जाती है तो आपका काम है मियाँ बीवी का आपस में सेट रहना। आप कभी भी अपने अख्तियारात, अपने मामला दूसरों पर डिपेंड ना करें। हत्ता कि ये मुझे कहना नहीं चाहिए कि वालदैन पर भी डिपेंड ना करें, अपनी बैक ना बनाएं। जब आप अपनी बैक सपोर्ट बना लेते हैं ना, तो इस गलती में, इस गलतफहमी में आप मार खा रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़राब करके बैठ जाते हैं कि जी मेरी माँ भी है, मेरा बाप भी है, मेरा चाचू, मेरा मामू, मेरा बड़ा ख़ानदान है, मतलब पता नहीं किधर किधर तक है। तो वो इस चक्कर में आपकी शादी होगी, आप अपने घर को संभालें, ये बहादुरी है। आप अपने घर को संभाल लें, आप अंदर जो भी है छोटे मोटे मसले बर्दाश्त करें, भागे नहीं, ना कहीं जाएं, घर में रह के फाइट करें, एक दूसरे को समझाने की कोशिश करें। एक टाइम पे अगर एक गुस्सा कर रहे तो दूसरे काम में चुप कर जाना। एक दूसरे ने गुस्सा कर लिया या कोई बात समझ में नहीं आई तो वो बर्दाश्त करें, उसके बाद कहीं फारिग टाइम बैठ के डिस्कस कर ले, नहीं तो पी जाए बस, ठीक है। जब एक दूसरे को सब्र कलमे पढ़ लिए, सारा कुछ कर ले, तो छोड़ें, छोटी छोटी बातें छोड़ें, पॉजिटिव चीज़ें देखें। 100 में ये देखें कि बंदा 70-75%, 80% ठीक है। मर्द ये सोचे कि जी मेरे कपड़े भी धोती है, मेरा खाना भी बनाती है, मतलब सारा कुछ करती है, और उसको औरत को चाहिए कि मेरे लिए घर बैठे बिठाए, मुझे इज्जत से सब कुछ मिल रहा है, तो मुझे और क्या लेना देना। मिसाल तौर थोड़ी सी सोच को अपनी को ठीक करें, अपना अंदर का जो है दिमाग अपना दुरुस्त करें, तो मामला गुजरते रहते हैं। मैं खुद जो है ना मतलब ये कि असद के अलावा मेरा अपना ज़ाती तौर पे ये एक्सपीरियंस है। मेरी दूसरी शादी, एक शादी मैंने पहले गुजारी 10 साल, तो वहाँ पे मुझे पता नहीं क्या क्या मसले हुए। अभी दूसरी शादी है, इस पर भी पता नहीं कितने ही मसले हैं। लेकिन देखें, बात ये कि उन मसलों को लेके आप ये ना करें कि जी अपनी बेगम को आप हवाले कर दें उसके माँ बाप के, और वहाँ पे कोई और 2-4 भी चौधरी बन जाएंगे, खान बन जाएंगे, और जो है ना नंबरदार बन के बैठ जाएंगे, और बस फिर जो है ना आप जाएंगी, फिर जनाब इधर कभी किसी को सिफारिश ले जाएं, कभी किसी को ले जाएं, कभी किसी को ले जाएं, और वो लोग आते जाते रहें और वो जो है ना पकड़ाई नहीं फिर देते। उसकी वजह है कि आपने अपनी चीज़ को दूसरों के हैंड ओवर कर दिया, और वहाँ वो जो है उसने अपना अख्तियार जो है ना अपने माँ बाप को दे दिया, अपने खानदान वालों को दे दिया। अभी शादी तेरी हुई है, तू खुद बता माँ बाप को भी मैंने जाना, मेरे खानदार है, मैंने जाना, मुझे भेज दे, तो वो भेज देंगे। जब आप उनको कह दोगे फिर कोई नहीं जाना, फिर उन्होंने नहीं भेजना, फिर उन्होंने स्टाम्प लिखाने, प्रमोट लिखाने, जो शादी से पहले कुछ भी नहीं लिखाया था ना, तभी अभी सारा कुछ लिखाना, ये कर ले वो कर लें, क्या कर रहे हैं पता नहीं। दुनिया जो है ना किन चक्करों में पड़ी हुई है और किस मुसीबतों में पड़ी हुई है, अपने आप को जो है ना नए चक्करों में डालना है। थोड़ा सा हौसले के साथ, सब्र के साथ एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखे, ठीक है। जिसने कर ली है वो एक दूसरे को बर्दाश्त कर, जिन्होंने नहीं किए वो भाई मेरे थोड़ा सा सोच के करें शादी, इतनी जल्दी ना करें शादियों में कि बस बचपन में कर दी, 18-17 साल उम्र में कर दी और 1 साल के बाद फेल होके मतलब कहानी फेल हो जाती। बचपन होती है, अगले दिन दूसरी उसको एक आंख मारती लड़की, उसके साथ सेट हो जाता है। ये कौन सा बात, वो लड़का है वो मिच्योर नहीं हुआ, कम से कम 25 साल तक बंदे को थोड़ा सा मिच्योर होने दें। इस्लाम तो कहता है कि जी आप बालिग हो जाएं तो कर लें, लेकिन ये है कि थोड़ा सा देखें, अगर बंदा बालिग है, समझदार हो गया, समझते हैं कि थोड़ा सा इस काबिल हो गया, माँ बाप समझते, फिर तो कोई मसला ही नहीं है, कोई मजाका नहीं। लेकिन एक मतलब है सारा कुछ बड़ा भी हो गया लेकिन अभी तक उसमें पूरा अकल ही नहीं, तो मिसाल तौर उसकी आप शादी कर रहे हैं तो वो लड़का भी उसी तरह का, लड़की भी उस तरह की, लड़की को कोई दूसरा इशारा करेगा वो उसके साथ सेट हो जाएगी। बस जब वो दूसरे के साथ सेट हो जाएगी आपके साथ, फिर वो जो है ना मकसद है कैसे ज़िंदगी गुजारेगी, शैतान बन गया ना दूसरा बंदा। जिस तरह लड़का है उसको कोई दूसरी लड़की मिल जाती, वो कहती दफ़ा करो इसको, मैं तुम्हारे साथ करती हूँ, बस ये फिर गड़बड़ शुरू हो जाती। हम बड़ी क्लियर साफ साफ बातें करेंगे, घरों के अंदर ही चल रहा होता है, दूसरा उसको थोड़ा सा ऐसे कर देता है, चलो जी मेरे साथ साथ इसको छोड़ो मैं करता हूँ, बस वो शैतान बन जाता है। नज़र तो उसको आ रहा होता है वक्ती तौर पे, वो बहुत हीरो नज़र आता, क्योंकि वो जो है ना उसको ख़राब कर रहा होता है ना। अच्छी बात करने वाला तो बुरा लगता है और जो इस तरह की बातें करते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो बस गपशप चल रही है सब। एक छोटी सी बात, ये अभी मेरे पास ये फ़ोन है, सर का फ़ोन है, सर जी खरीदा आपने, इसमें बैलेंस कौन डलवाएगा?
इसमें बैलेंस कौन डलवाएगा? सर डलवाएंगे ना, इनका फ़ोन है। तो भाई मेरे अगर मतलब ये कि और एक और बात, ये फिंगर है, फिंगर मेरी लगी हुई है, तो फिंगर मेरी लगी हुई है, हाँ फ़ोन मेरा है इसलिए। तो बात इस तरह है कि अगर फ़ोन हमारा है, फिंगर हमारी है, बैलेंस हमने डलवाना है। अगर यार बात करने में अभी मतलब ये कि सॉरी, फ़ोन हमारा है तो फिंगर हमारी, बैलेंस हम डलवाएंगे, इस्तेमाल हम करेंगे, जो भी काम करना है हम करेंगे, ये तो नहीं कि कोई और करेगा। ठीक है, आपका फ़ोन है, मैं तो थोड़ा ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर इसी तरह मियाँ बीवी को भी यही सोचना चाहिए कि बीवी को चाहिए मियाँ आपका है तो उसको आप समझाएं ना। ये तो नहीं कि उधर से कोई आ रहा है कह रहा है भाई तू अच्छा नहीं काम कर रहा, तू बुरा कर रहा है, बीवी मियाँ की तरफ से बीवी की तरफ जा रहे हैं। समझाते भी बड़ा सख्ती से, डंडे के साथ समझाने की कोशिश करते तो डंडे के साथ ये मामला नहीं होते हैं। प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे को समझे, मियाँ बीवी खासतौर पे आपस में कोशिश करें एक दूसरे को समझने की और एक दूसरे के साथ जिद ना करें। ये शैतानी जिद होती है, शैतान कभी भी जो है ना कहीं आपको किसी तरफ नहीं लगने देता। और सर पहले बात कर रहे थे कि लोग जो फैसला दूसरे लोग फैसले करते हैं वो मज़े भी लेते हैं और सबको फैसला भी अपनी मर्जी का करते हैं, ये नहीं देखते चलो अगर हमारे अख्तियार में कुछ आ गई ना चीज़ तो उसको अच्छे तरीके से, क्योंकि ये भी बात है हमारे मज़हब में एक किस्म की ये भी नाप तोल ही बन जाता है। अगर आपके हाथ में कोई आया ना फैसला तो आप इंसाफ करें, अगर इंसाफ में आप नाप तोल में कोई कमी कर दें ना फिर आप यही समझे कि आप हम में से नहीं हैं। दोस्तों मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बताऊं कि जो बीवी है ना, बीवी ज़र जन और ये इस तरह मिसालें बनी हुई हैं। पैसा जो है ना, पैसा आपकी जेब में तो वो आपके पास है, वो आपका है, ठीक है, आपके भाई के पास है, आपकी बहन के पास है, आपके किसी दाएं बाएं किसी और रिश्तेदार के पास है, वो आपका नहीं है। आप ये गलतफहमी में ना रहें कि जी वो जो मैंने इतने 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 इधर इधर से लेने हैं तो वो जनाब फलां टाइम पे मुझे ज़रूरत होगी तो मुझे मिल जाएंगे। जो दूसरों की जेब में वो आपके नहीं है, वो आपको उन्होंने अपनी मर्जी से देने और टुकड़े टुकड़े करके देने और जो है एहसान करके आपके ऊपर देने। इसी तरह बीवी आपके अपने पास है, आपके साथ है, आपके घर में है तो वो भाई साहब आपकी बीवी है। अगर आपने उसको नाराज़ करके भिजवा दिया और वो जनाब नाराज़ होकर चली गई या उसको बहुत शौक़ है भाग के जाने का, तो हो सकता है उसके उधर कहीं दोस्त हों पुराने, यहाँ पे उसका दिल नहीं लग रहा तो वहाँ पे जाके उसने रहना होगा, तो वो जो है ना पुराने तल्लकात उसको जो है ना तंग कर रहे हैं कि जी छोड़े दफ़ा करें, अभी कुछ दिन आपका हो गया मामला, शादी हो गई, बस शादी ही करनी थी ना, जो मतलब मामला आपका हो गया, अभी आ जाओ बस इधर ही ऐशी करेंगे और मज़े करेंगे। भाई मेरे ये जो पिछले तल्लकात होते हैं वो बंदे को घर में टिकने नहीं देते। बड़ी क्लियर बात कर रहे हैं कि पीछे तल्लकात होते हैं वो जनाब अगले घर में नहीं टिकने देते। एक चीज़। दूसरी चीज़, बीवी आपके पास है तो वो आपकी बीवी है, अभी वहाँ पे बैठी है किसी दूसरे घर में बैठी है तो क्या गारंटी है जनाब जो है ना वो जो मर्जी करती रहे, ठीक है, या जो मर्जी कोई उसको इस्तेमाल करे। मिसाल के तौर पे ऐसी ये बातें करने वाली नहीं है, लेकिन ये इस वजह से कर रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग, हम लोग मतलब क्योंकि खुद सच्चे होते हैं ना, हम लोग खुद साफ होते हैं, इसलिए हमें ये बातें अच्छी नहीं लगती, हम सोच भी नहीं सकते कि ये हो सकता है, लेकिन ये ज़माने में सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये कड़वी कड़वी और ये सीधी सीधी बातें करने का मकसद ये कि आप उसको भाई अपने रखें, उसको भाग के जाने ना दें। बस इस अगर कोई मामला हो भी गया तो उसकी कोई बात नहीं, वक्ती तौर पे उससे सॉरी कर लें, गुस्सा कर लिया, लड़ लिया, मार लिया, अभी यार उसको मनवा लो, आपकी बीवी है, कोई मसला नहीं, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से दो बातें करो, वो भूल जाएगी सारा गुस्सा, ठीक है ना। कर लिया, करने के बाद उसको समझाएं कि मैंने मारा है या मैंने सख्ती की है तो किस वजह से की, मैं आपको क्या समझाना चाहता था जो आपको समझ नहीं आ रहा था। मैं रोज़ आपको समझाता था, रोज़ समझा रहा था, रोज़ कह रहा था ऐसे ना करो ऐसे ना करो, लेकिन आपको समझ नहीं आया, जो तंग आके मैंने आज आपको थप्पड़ मार दिया या गुस्सा किया। तो ये अभी जो है ना आपका दिमाग थोड़ा सा अभी जो है ना काम कर रहा है, क्योंकि जब मकसद गुस्से में और जो है ना अपने कपड़े शपड़े तैयार करके जाने लगती है ना उस टाइम उसका बड़ा दिमाग काम कर रहा होता है, उसको सब कुछ अगला भी नज़र आ रहा होता है कि मैंने उधर जाना है, माँ बाप है, दाएँ बाएँ फलां फलां फलां, पता नहीं क्या क्या उसको नज़र आना शुरू हो जाता है उस टाइम, बहुत ज़्यादा उसका दिमाग का। लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके वहाँ पे कुछ कोई गलत तल्लकात होंगे, लेकिन अगर आप उसको उस टाइम समझाते हैं ना तो वो उस टाइम समझ भी जाती है। उसको प्यार से समझाएं कि जी मैंने आपको नहीं जाने देना, मैंने इसलिए नहीं मारा, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं आपको मार के भगाने का, और ना मैं आपके बगैर रह सकता हूँ, मतलब कस्में ना उठाएं, कोई ज़्यादा वो ना करें, लेकिन उसको कहें कि जी आपको मेरी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है और हमें चलना है, हमने इस तरह ये छोटी छोटी बातों पे नहीं गड़बड़ करनी, आपस में अच्छे तरीके से बात करें, एक दूसरे को समझा दें,
ठीक है, जाने की जिद कर रही, ना जाने दें उसको। भाई आपकी ये अपनी बहादुरी है, आप उसको अपने पास रखते हैं, ये बहादुरी है आपकी। अगर आपने एक दफ़ा जाने दिया तो फिर दोबारा उसको लाने के लिए आपको 70-100 लोगों की मिन्नतें करनी पड़ेगी। और वहाँ पे जो बैठे होते हैं, चाहे वो किसी ख़ानदान के हों, बहुत थोड़े से लोग होंगे जो बाशऊर होते हैं कि जब उनके पास कोई चल के जाता है ना तो उसकी वो इज़्ज़त रखते, कहते नहीं जी आप लोग ले जाओ। बहुत थोड़े लोग ऐसे रह गए हैं। हमारे ज़माना था, पीछे हम छोटे होते थे, हमारे जो पुप्पो लोग हैं आगे पीछे जो हम आपस में रिश्ते किए हुए, तो यकीन करें कहीं कोई नाराज़गी हो जाती थी, कोई लेने आ जाता था तो हमारे हमें बन जाती थी, हमें परेशानी लग जाती थी कि ये देखें अभी चल के आ गए, इसको भी हम क्या कहेंगे। आप यकीन करें कि जब वो आते हम कहते कि नहीं बस बात ख़त्म। जब आप चल के आ गए इसका मतलब ये होता है कि वो सारा कुछ पीछे छोड़ के आता है, वो सब कुछ पुरानी गलतियाँ एक्सक्यूज़ करके आता है, अपनी इज्जत बेइज्जती सब पीछे छोड़ के आता है। जब कोई लेने आ जाता है तो उस मसले को हल करने की कोशिश करें और उसको जो है ना कहीं सीधी तरफ ले जाएं। यहाँ पे अभी ये मामला जो इस वाला मामला चल रहा है, हम लोग मैं मतलब 2-3 दफ़ा गया हूँ, हमारे चाचू लोग गए हैं, ये लोग गए हैं, इसकी माँ गई है, इसके भाई गए हैं, अभी मकसद है कि 70 लोग जा चुके हैं। लेकिन जिद किधर है? वो शैतान वाली जिद उधर की उधर ही खड़ी। वो जी पहले घर बनाए, मकान बनाए, फलाना मकान तो भाई सारी ज़िंदगी में नहीं बनते, मकान कौन सा इंसान बन जाते हैं। ठीक है, मैं खुद यहाँ पे आपको मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, ठीक है ना, कि जी रेंट पे रहता हूँ, मैं सारी ज़िंदगी दूसरी नौकरी कर रहा हूँ, मुझसे सारी ज़िंदगी में मकान नहीं बन सका। ठीक है ना, अगर बिल्कुल ही कंजूस बन जाओ या 2 नंबरी शुरू कर दो या दिन रात मेहनत करो, ऐसा 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 बन भी सकता है। बनाने की नीयत बन जाए तो बन भी जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें पहले से तय हूँ तो फिर तो और बात है। अभी जब मिसाल बाद में शादी के साल के बाद आप लोग ये जिद बना के बैठ जाएंगे जी पहले मकान में फिर हमने भेजनी, ये पता नहीं कौन सी किताब में लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये बिला वजह की जिद, इस तरह के मामला ये हर घर में हो रहे हैं, हर माशरे में हो रहे हैं। तो खुदा के लिए शादी करने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करें, जल्दी ना करें किसी मामले में। किसी घर में शादी करनी, किसी ख़ानदान के शादी करनी तो उनको अच्छी तरह देखें, उनके साथ आएँ जाएँ उठे बैठें। अगर वो आपके लेवल पे आते हैं तो फिर थोड़ा सा बात आगे चलाएं, नहीं तो ना चलाएं, बराए मेहरबानी ना चलाएं। या फिर कर लेते हैं तो उसके बाद फिर बर्दाश्त करें, बस बर्दाश्त करेंगे, सब्र करेंगे तो तब भी ये चलेगी, नहीं तो नहीं चल सकती। मकसद है कि आप कौन है कि जी आपके म्यार के मुताबिक कोई इस दुनिया में रिश्ता मिल जाएगा, वो बड़ा मुश्किल है। जो मिल गया उस पर सब्र शुक्र करें और उसी को ही सब कुछ समझें। क्योंकि आपका छोटा सा फैसला जो है ना, कोई भी फैसला करने से पहले 1000 बार सोचे, क्योंकि छोटी सी लापरवाही आपको पता नहीं कितने रिश्तों से दूर कर देगी। अभी आप जिस घर से रिश्ता कर लें, ठीक है, आप और उस घर में कोई आपका चाहने वाला है, आपका करीबी है और उनको भी वो जानता है। अभी अल्लाह ना करे आप रिश्ता करते हैं, कल को कोई लड़ाई झगड़ा होता है, आप फिर उसको भेजेंगे यार तू जा, तेरी वो सुन लेंगे, तू जा, तेरी वो सुन लेंगे, तू जा, उसकी वो आगे ना सुने, तो फिर वो बेचारा तो दोनों घरों से गया ना, उधर से भी गया। उन्होंने मतलब यार छोटी छोटी बातें आप नोट कर लें कि जो भी फैसला लेना है ना, जो भी लेना है साफ सोच समझ कर करें, जिसकी वजह से आपके बच्चों का भी मुस्तकबिल हो और फ्यूचर में आपको भी कोई परेशानी ना हो। तो हमारी वीडियो है बस। हाँ, तो बस बात को क्लोज करते दोस्तों, काफी लंबी हो गई है, 28-29 मिनट की वीडियो होगी। बातें तो करते रहे तो काफी और भी हो जाएगी, लेकिन चीज़ ये है कि फिर किसी के पास टाइम नहीं, वीडियो लोग इतनी नहीं देखते। तो जो भी देखेगा, हमारी नीयत, हमारा इरादा ये था कि चलो हो सकता है किसी की समझ में कोई बात आ जाए, कोई शादी करने से पहले थोड़ा सा सोच ले तो उसकी ज़िंदगी आने वाली अच्छी हो जाए, या शादी कर ली तो उसके बाद थोड़ा सा अगर सब्र कर ले तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। हमारा मकसद सिर्फ कोई किसी को तनकीद करना नहीं था, किसी के ऊपर हिट नहीं करना था, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा तजर्बा आपके साथ शेयर किया, और इसलिए शेयर किया कि किसी और का भला हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी, इसको हम क्लोज करते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकॉन प्रेस कर लें, और जो पुराने हैं वो उनसे हमारी रिक्वेस्ट होती है कि वो कोशिश किया करें, पूरी वीडियो देख लिया करें, अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक शेयर कर दिया करें। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक हम इजाज़त चाहते हैं, और अल्लाह ने चाहा अगली वीडियो में कहीं हम इकट्ठे हुए तो हो सकता है कुछ और किस्म की बातें होंगी। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।